सुनने से और वह अप्राकृत रसात्मक हो गई, कितनी पवित्र हो गई, कृष्णमय हो गई, इसका अनुमान कौन लगा सकता है। असल में यह संसार तभी तक बाधक और विक्षेपजनक है जब तक यह भगवान से संबंध और भगवान का प्रसाद नहीं हो जाता। उनके द्वारा प्राप्त होने पर तो यह बंधन ही मुक्ति स्वरूप हो जाता है और उनके संपर्क में जाकर माया शुद्ध विद्या बन जाती है। संसार और उसके समस्त कर्म अमृतमय आनंद रस से परिपूर्ण हो जाते हैं। तब बंधन का भय नहीं रहता, कोई भी आवरण भगवान के दर्शन से वंचित नहीं रह सकता, नरक नहीं रहता। भगवान का दर्शन होते रहने के कारण वह वैकुंठ बन जाता है। भगवान के दर्शन का यह फल है कि नित दिन यदि भगवान का दर्शन किया जाए, नित दिन भगवत कथा सुना जाए, वह जगह वह धाम वैकुंठ के समान हो जाता है। भगवान वह जगह वैकुंठ हो जाता है नित दिन भगवत कथा सुनने से। और कोई भी आवरण भगवान के दर्शन से वंचित नहीं रह सकता। और वस्त्र धारण करती है अथवा श्री कृष्ण वे ही वस्त्र धारण करते हैं, परंतु गोपियों की दृष्टि में वे वस्त्र नहीं है। वस्तु तो वे है भी नहीं, अब तो दूसरी वस्तु हो गए। अब तो ये भगवान के पावन प्रसाद, जिस वस्त्र को भगवान ने अपने कंधे पर रखा वह वस्त्र नहीं रह गया, वह वस्त्र तो भगवान का प्रसाद बन गया। गोपियां सबके मन में भाव जगी कि ये वस्त्र नहीं है, जिस वस्त्र को स्वयं भगवान अपने कंधे पर धारण किए और वे वस्त्र मुझे मिला, वो तो प्रसाद रूप में सिरोधार्य है, और जिस पर भगवान का पूरे वस्त्र पर भगवान ही अंकित है और भगवान के पावन प्रसाद है। पल पल पर भगवान का स्मरण कराने वाले भगवान के परम सुंदर प्रतीक है और इसी से उन्हें स्वीकार भी किया। और उनकी प्रेममयी स्थिति मर्यादा के ऊपर थी, फिर भी उन्होंने भगवान की इच्छा से मर्यादा स्वीकार की। और इस दृष्टि से विचार करने पर ऐसा जान पड़ता है कि भगवान की अचिरहरण लीला भी अन्य लीलाओं की भांति उच्चतम मर्यादा से परिपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में केवल वे ही प्राचीनास ग्रंथ प्रमाण है जिनमें उनकी लीला का वर्णन हुआ है। उनमें से एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें श्री कृष्ण की भगवता का वर्णन न हो। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, यही बात सर्वत्र मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, यह सभी पुराणों में आया है। भगवान है, यही बात सर्वत्र मिलती है। जो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, यह स्पष्ट है कि उन ग्रंथों को भी नहीं मानते। जो भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वे ग्रंथ को भी नहीं मानते। और जो उन ग्रंथों को ही प्रमाण नहीं मानते, वे उनमें वर्णित लीलाओं के आधार पर श्री कृष्ण चरित्र की समीक्षा करने का अधिकार भी नहीं रखते। सबसे बड़ी बात है, विश्वास का जगह है ग्रंथ। पहले भगवान की लीलाओं कथाओं का वर्णन ग्रंथों में है। जब इस महापुराण पुस्तक पर ग्रंथ पर हमारा विश्वास होगा कि हाँ, ये जो ग्रंथ में जो लिखी गई है वह वास्तविक में सही है, चरितार्थ कर रही है कि भगवान की लीला ऐसा हुआ था वृंदावन में, मथुरा में, गोकुल में, सभी भगवान के बाल लीलाओं का आगे जितने लीला है भगवान का, इस पुराण भगवान पर जब हमारा विश्वास होगा तो जब ही इस पर विश्वास होगा तब भगवान पर विश्वास हो जाएगा। इसलिए इस लीला कथा को बड़े सावधानी से श्रवण करना चाहिए। और वर्णन हुआ, उनमें एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें श्री कृष्ण की भगवता का वर्णन न हो। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, यही बात सर्वत्र मिलती है। जो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, यह स्पष्ट है कि उन ग्रंथों को भी नहीं मानते। और जो उन ग्रंथों को ही प्रमाण नहीं मानते, उनमें वर्णित लीलाओं के आधार पर श्री कृष्ण चरित्र की समीक्षा करने का अधिकार भी नहीं रखते। भगवान की लीलाओं को मानवीय चरित्र के समकक्ष रखना शास्त्र दृष्टि से एक महान अपराध है और उसके अनुकरण का तो सर्वथा ही निषेध है। मानव बुद्धि जो
असुलताओं से ही परिवेष्टित है, केवल जड़ के संबंध में ही सोच करती है। भगवान की दिव्य चीन्मयी लीला के संबंध में कोई कल्पना ही नहीं कर सकती। वह बुद्धि स्वयं ही अपना उपहास करती है, जो समस्त बुद्धियों के प्रेरक और बुद्धियों से अत्यंत परे रहने वाले परमात्मा की दिव्य लीला को अपनी कसौटी पर कसती है। हृदय और बुद्धि के सर्वथा विपरीत होने पर भी यदि थोड़ी देर के लिए मान ले कि श्री कृष्ण भगवान नहीं थे या उनकी यह लीला मानवी थी, तो भी तर्क और युक्ति के सामने ऐसी कोई बात नहीं टिक पाती जो श्री कृष्ण के चरित्र में लांछन हो। भगवान के चरित्र में किसी प्रकार का कोई लांछन नहीं। भगवान के विषय में तर्क का विषय नहीं होता। भगवत कथा से प्रेम करने की जरूरत है। भगवत कथा में जब भी तर्क होता है तो तर्क ठीक नहीं होता है। भगवान और ग्रंथ और महापुराण की कथा में विश्वास करने की चीज है और चरित्र में लांछन नहीं हो। श्रीमद् भागवत का पारायण करने वाले जानते हैं कि ब्रज में श्री कृष्ण ने केवल 11 वर्ष की अवस्था तक ही निवास किया था। यह श्रीमद् भागवत महापुराण में दिया हुआ है कि वृंदावन में ब्रज में भगवान 11 वर्ष तक लीला किए थे। 11 वर्ष वृंदावन में बिताए थे। ब्रज में श्री कृष्ण ने केवल 11 वर्ष की अवस्था तक ही निवास किया था। यदि रास लीला का समय 10वां वर्ष माने तो 9वें वर्ष में ही चिरहरण लीला हुई थी। और इस बात की कल्पना भी नहीं हो सकती कि 8-9 वर्ष के बालक में कामोत्तेजना हो सकती है। और गांवों की ग्वालिने जहां वर्तमान काल की नागरिक मनोवृत्ति नहीं पहुंच पाई है, एक 8-9 वर्ष के बालक से अवैध संबंध करना चाहे और उसके लिए साधना करे, यह कदापि संभव नहीं दिखता। भगवान ने जिस समय चिरहरण किए, सभी ग्वाल वालों के वस्त्र को लेकर कदम के वृक्ष पर यमुना जी के तट पर चढ़ गए। उस समय भगवान का उम्र 9 साल का महापुराण में दिया है कि 8-9 वर्ष के। तो इसमें किसी प्रकार की यह बात नहीं है कि भगवान का गोपियों के साथ अवैध संबंध था, या कहीं से नहीं दिखता। और करना चाहे और उसके लिए साधना करे, यह कदापि संभव नहीं रखता। उन कुमारी गोपियों के मन में कलुषित वृत्ति थी, या वर्तमान कलुषित मनोवृत्ति की उटंकना है। आजकल जैसे गांव की छोटी छोटी लड़कियां राम सा वर और लक्ष्मण सा देवर पाने के लिए देवी देवताओं की पूजा करती है, वैसे ही उन कुमारियों ने भी परम सुंदर परम मधुर श्री कृष्ण को पाने के लिए देवी पूजन और व्रत किए थे। यह आज का बात नहीं है। आज भी कुमारी लड़कियां सब कुमार अवस्था में देवालय में कहीं भी देव तीर्थ में जाती है, पूजा करती है। भले इस बात को कोई जाने अन्यथा नहीं जाने, लेकिन उसके मन में ऐसा भाव होता है कि भगवान से प्रार्थना करती है कि नाथ हमें वर मिले तो भगवान श्री राम के जैसा स्वभाव के, और घर में देवर भी मिले तो लक्ष्मण के जैसा, ऐसा भाव आता है। उसी प्रकार गोपिया के भी मन में हुई। कात्यायनी देवी के यमुना जी के किनारे पूजा पाठ किए कि माता मुझे वर मिले तो भगवान श्री कृष्ण के, ऐसा भाव। परम सुंदर परम मधुर श्री कृष्ण को पाने के लिए देवी पूजा व्रत किए थे। इसमें दोष की कौन सी बात है? इसमें दोष की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा मनोवृत्ति में सबों को होता है। दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं है जो सुंदर नहीं चाहता हो। सबके मन में होता है, भाव होता है। होना नहीं होना विधि के हाथ में है। भगवान ने यह लिखा है, तुलसीदास जी लिखे हुए हैं, वाल्मीकि रामायण में है कि मनुष्य का जीव जब माँ के गर्भ में पड़ता है और जब शरीर का निर्माण होता है, शरीर के निर्माण से पूर्व प्रारब्ध का निर्माण होता है, सारी फाइल तैयार हो जाता है। यह जीव जब जन्म लेगा तो किस अवस्था में इसको कितनी शिक्षा होगी, कितना कुशाग्र बुद्धि का होगा, कितना तीव्र होगा, कैसे कुल में जन्म लेगा, कैसे इसके माता पिता होंगे, यह भक्ति में रहने वाला होगा कि नास्तिक प्रवृत्ति का होगा, इसकी पत्नी कैसी मिलेगी, कैसे इसका घर परिवार चलेगा, कितना उत्कर्ष पर जाएगा, कितनी पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, यह सब लिखा होता, पहले ही लिखा जाता है। यहाँ कुछ होता नहीं है। वह प्रारब्ध के अनुसार ही जीव चलता है। जीव घूमता है, कहीं जाता है, कहीं कुछ बन जाता है, एकाएक बहुत बड़ा धनवान हो जाता है, एकाएक धनवान से गरीब हो जाता। यह सब विधि का लेख है, पूर्व में लिखा गया है।
वही भाग्य वही प्रारब्ध दौड़ा रहा है सबको, वो प्रारब्ध के अनुसार होता है। ये सब प्रारब्ध का खेल है और इसमें किसी प्रकार की दोष नहीं है। हर जीव अपने से चाहता है कि हमको बढ़िया हो, अच्छा हो। कोई नहीं चाहता, होने सी लड़कियां कुमारी चाहेगा कि हमारा खराब घर में शादी हो जाए, कोई नहीं चाहेगा। गरीब से गरीब होगा जिसके माता पिता को कौड़ी भर खजाने नहीं होंगे, वो भी सोचेगा कि बहुत बड़े धनवान परिवार में है भगवान, हे नाथ हमारी शादी हो जाए, अच्छा दूल्हा मिल जाए, अच्छा घर परिवार मिल जाए। आगे भगवान की इच्छा, परमात्मा के संसार में कोई दुखी होना चाहता नहीं। गोपियां सभी मन में सोच रही है कि भगवान हमारे कृष्ण जो है हमारे वर हो, उनके लिए देवी का पूजन किया। और इसमें दोष की कौन सी बात। आजकल की बात निराली है। भोग प्रधान देशों में नग्न संप्रदाय और नग्न स्नान के क्लब भी बने हुए हैं। उनकी दृष्टि इंद्रिय तृप्ति तक ही सीमित है। भारतीय मनोवृत्ति उस उत्तेजक एवं मलिन व्यापार के विरुद्ध है। नग्न स्नान एक दोष है जो पशुतत्व को बढ़ाने वाला है। शास्त्र, हाँ, कल भी कथा में बताया गया था कि वस्त्रहीन होकर स्नान करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। वरुण देवता जो जल के देवता है वो आरुष्ट होते हैं, नाराज हो जाते हैं। कल इसकी कथा को हम लोग श्रवण किए थे। और नग्न स्नान एक दोष है जो पशुतत्व को बढ़ाने वाला है। शास्त्रों में इसका निषेध है। यह शास्त्र किया गया है। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि गोपियां शास्त्र के विरुद्ध आचरण करे। भगवान नहीं चाहते थे कि गोपियां शास्त्र के विरुद्ध आचरण करे। और केवल लौकिक अनर्थ ही नहीं, भारतीय ऋषियों का वह सिद्धांत जो प्रत्येक वस्तु में पृथक पृथक देवताओं का अस्तित्व मानता है, इस नग्न स्नान को देवताओं के विपरीत बतलाता है। श्री कृष्ण जानते थे कि इससे वरुण देवता का अपमान होता है। गोपियां अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए जो तपस्या कर रही थी, उसमें उनका नग्न स्नान अनिष्ट फल देने वाला है। वो देवी की पूजा कर रही थी गोपियां, माँ कात्यायनी का, तो भगवान समझ गए कि यह साधना कर रही है और यह जमुना जी में नग्न स्नान कर रही है, इसलिए इसका दोष लगेगा, इसके साधना में त्रुटि होगा, पूजा में त्रुटि होगा। इसलिए भगवान ने उस गोपियों को समझाए हैं। और गोपियां अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए जो तपस्या कर रही थी, उनमें उनका नग्न स्नान अनिष्ट फल देने वाला था। और इस प्रथा के प्रभात में ही यदि इसका विरोध न कर दिया जाए तो आगे चलकर इसका विस्तार हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अलौकिक ढंग से निषेध कर दिया। भगवान ने निषेध कर दिए इसको कि आगे चलकर ऐसा कोई आने वाला पीढ़ी नहीं चलेगा। शास्त्र में वर्जित बताया गया। ग्वालों, गांवों की ग्वालिनों को इस प्रथा की बुराई किस प्रकार समझी जाए, और इसके लिए भी श्री कृष्ण ने एक मौलिक उपाय सुना। यदि वे गोपियों के पास जाकर उन्हें देवतावाद की फिलॉसफी समझते तो वे सरलता से नहीं समझ सकती थी। उन्हें तो इस प्रथा के कारण होने वाली विपत्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करा देना था, और विपत्ति का अनुभव कराने के पश्चात उन्होंने देवताओं के अपमान की बात भी बता दी। अंजलि बांध कर क्षमा प्रार्थना रूप प्रायश्चित भी करवाया। महापुरुषों में उनकी बाल अवस्था में भी ऐसी प्रतिभा देखी जाती है। श्री कृष्ण 8-9 वर्ष के थे, उनमें कामोत्तेजना नहीं हो सकती, और नग्न स्नान की कुप्रथा को नष्ट करने के लिए उन्होंने चीरहरण किया। यह उत्तर संभव होने पर भी मूल में आए हुए काम और रमन शब्दों में कई लोग भड़क उठते हैं। यह केवल शब्द की पकड़ है जिस पर महात्मा लोग ध्यान नहीं देते। श्रुतियों में और गीता में भी अनेकों बार काम, रमन और रति आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, परंतु वहाँ उनका अश्लील अर्थ नहीं होता। गीता में जो धर्माविरोध काम, जो परमात्मा का स्वरूप बतलाया गया है, महापुरुषों का आत्मरमन, आत्ममिथुन और आत्मरति प्रसिद्धि है। ऐसी स्थिति में केवल कुछ शब्दों को देकर भड़कना विचारशील पुरुषों का काम नहीं है। जो श्री कृष्ण को केवल मनुष्य समझते हैं, उन्हें रमन और रति शब्द का अर्थ केवल क्रिया अथवा खिलवाड़ समझना चाहिए। जैसा कि व्याकरण के अनुसार ठीक है, रमु क्रीड़यायाम, दृष्टि भेद से श्री कृष्ण की लीला भिन्न भिन्न रूप में दिख पड़ती है। अध्यात्मवादी श्री कृष्ण को आत्मा के रूप में देखते हैं और गोपियों को वृत्तियों के रूप में। वृत्तियों का आवरण नष्ट हो जाना ही चीरहरण लीला है, और उनका आत्मा में रम जाना ही रास है। और इस दृष्टि से भी समस्त लीलाओं की संगति बैठ जाती है। भक्तों की दृष्टि से
गोलोकाधिपति पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का यह सब नित्य लीला विलास है और अनादि काल से अनंत काल तक यह नित्य चलता रहता है। कभी कभी भक्तों पर कृपा करके वे अपने नित्य धाम और नित्य सखा सहचरियों के साथ लीला धाम में प्रकट होकर लीला करते हैं और भक्तों के स्मरण चिंतन तथा आनंद मगन मंगल की सामग्री प्रकट करके उन्हें अंतर्ध्यान हो जाते हैं। साधकों के लिए किस प्रकार कृपा करके भगवान अंतर्मल को और अनादि काल से संचित संस्कार पट को विशुद्ध कर देते हैं, यह बात भी श्रीहरण लीला से प्रकट होती है। भगवान की लीला रहस्यमयी है और उसका तत्व केवल भगवान ही जानते हैं और उनकी कृपा से उनकी लीला में प्रविष्ट भाग्यवान भक्त कुछ कुछ जानते हैं। यहाँ तो शास्त्रों और संतों की वाणी के आधार पर ही कुछ लिखने की धृष्टता हो गई है। प्रिय परीक्षित, अब जो है सो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ गवे चराते हुए वृंदावन से बहुत देर दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी, सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते देख अस्तोक कृष्ण अंशु श्रीदामा सुबल अर्जुन विशाल ऋषभ तेजस्वी देवप्रस्थ और वरुथप आदि ग्वाल वालों को संबोधन करके कहा कि मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं और इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। भगवान वृक्ष को कहे हुए हैं अपने ग्वाल वालों से कि हे ग्वाल वालों, यह वृक्ष कितना सौभाग्यशाली है जो वृक्ष हर समय दूसरे को सुख ही पहुंचाता है। वृक्ष ही एक ऐसा जगह है जहाँ कितना भी कड़ा धूप में आदमी यदि ठहरता है तो उसको शीतलता प्रदान करता है। थोड़ा मोड़ा वर्षा में भी घने वृक्ष के नीचे आदमी यदि रहता है तो उसको पानी से बचाता है। हर स्थिति में वृक्ष जो है भलाई का ही काम करता है। मनुष्य को भी अपने जीवन में वृक्ष के समान बनना चाहिए। वृक्ष को किसी से कोई लोभ नहीं रहता, फिर भी वृक्ष दूसरे का उपकार करता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को वृक्ष के समान कोई कुछ करे अन्यथा नहीं करे, अपना कर्म जो है अच्छा रखना चाहिए और दूसरों का कल्याण सोचना चाहिए। धर्म वही है जो परोपकार किया जाए, दूसरे की भलाई हो, वह सबसे बड़ा धर्म है। कितना भी धर्म हो, दूसरे का अनिष्ट करने वाला जीव कभी सुखी नहीं हो सकता, जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। ग्रीष्म ऋतु से सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर थी। भगवान कहे कि मेरे प्यारे मित्रों, देखो यह वृक्ष कितने भाग्यवान है, इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। वे स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप और पाला सब कुछ सहते हैं। वृक्ष सब कुछ सहता है, उस पर ओला पड़ते हैं, पाले पड़ते हैं, आंधी के झोंका में भी डोलता है, टूट जाता है टहनियाँ, सब दुख झेलता है, सूर्य की किरणें को स्वयं झेलता, लेकिन आने वाले जीव को शीतलता प्रदान करता। कितना बड़ा धर्म का काम वृक्ष किया, वृक्ष का जो नहीं मिला। लेकिन सोचा जाए तो आजकल के मनुष्य से अच्छा वृक्ष है, जो वृक्ष जो है बिना स्वार्थ के किसी की सहायता कर रहा है और सब कुछ को बर्दाश्त करके लोगों को उनसे रक्षा करते हैं, सब कुछ से लोगों का रक्षा करते हैं। मैं कहता हूँ कि इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ, भगवान कह रहे हैं कि वृक्ष का जीवन ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है। मनुष्य को सोचना चाहिए कि वृक्ष से सभी प्राणियों को सहारा मिलता है। सहारा बनने का जीवन में प्रयास करना चाहिए मनुष्य को कि हम किसी के सहारा बने। सहारा बनना चाहिए। सहारा बनने वाला व्यक्ति को परमात्मा सहारा देते हैं। जिसने दूसरे को सहारा किया है वो अपने जीवन में सब अनुभव का बात मैं बता रहा हूँ कि अनुभव का चीज है। आप दूसरे का सहारा कीजिएगा, जगत का संसार का लोग सहारा बनेगा नहीं बनेगा, गोविंद सहारा बनेंगे। यह सोचना चाहिए, गोविंद सहारा बनते हैं। दूसरे को खिलाकर देखिए, आपको भी खिलाने वाला कहीं जन्म ले लेगा। आप कितना भी भूखा रहिएगा, जीवन भर यदि किसी को खिलाए हैं तो कहीं भी प्रदेश में जहाँ कोई आपन नहीं होगा वहाँ आपको भगवान गोविंद खड़ा होकर आपकी भोजन की व्यवस्था करते हैं और खिला देते। इसलिए सत्कर्म किया जाता है कि जो करिएगा वो शुद्ध दर शुद्ध जोड़ के आपको प्राप्त मिलेगा। और क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता,
और उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक खाली नहीं लौटता, वैसे ही वृक्षों से भी सभी को कुछ न कुछ मिल ही जाता है। वृक्ष के नजदीक कुछ ही कुछ मिल जाता है। सज्जन पुरुष के यहाँ से कोई किसी प्रकार खाली नहीं लौटता, ठीक उसी प्रकार वृक्ष के नजदीक से कोई खाली नहीं जाता, कुछ न कुछ प्राप्त होगा ही। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोपलों से भी लोगों की कामना को पूर्ण करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, भगवान कह रहे हैं ग्वाल वालों से कि मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत है। भगवान कह रहे हैं कि प्राणी तो संसार में बहुत है, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में ही है कि जहां तक हो सके अपने धन से, विवेक विचार से, अपने वाणी से और प्राणों से भी ऐसे ही कर्म किए जाए जिससे दूसरे की भलाई हो। भगवान कह रहे कि बाल बालों से तो वही जीव इस धरती पर धन्य है, बड़भागी है, जिसके वाणी से, जिसके व्यवहार से, जिसके विचार से दूसरे की भला होता हो, वही जीव है इस धरती पर धन्य है, वो बड़भागी है। और वही आदमी सफल है संसार में जो अपने धन से, विवेक से, विचार से, वाणी से, अपने प्राण से किए हुए कर्म कोई कर रहा है जिसे दूसरे की भलाई, वह सबसे बड़ा कर्म। परीक्षित, दोनों ओर के वृक्ष नई नई कोपलों, गूछों, फल फूलों और पतों से लद रहे थे और उनकी डालियां पृथ्वी तक झुकी हुई। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के बीच से जमुना तट पर निकल आए। राजन, जमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले गौओं को पिलाया और इसके बाद स्वयं भी जी भरकर स्वादु जल का पान किया। परीक्षित, जिस समय वे जमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी स्वतंत्रता से अपने गवे चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर यह बात कही। अब कल की कथा में जग पत्नियों पर भगवान की कृपा होगी, कल इस कथा का श्रवण किया जाएगा। देखिए, गौ के विषय में दिया है, भगवान स्वयं गाय का चरवाही किए है। गाय बहुत पवित्र चीज है। रावण कुछ भी था, असुर प्रवृत्ति का था। रावण ने भी लिखा है, एक जगह पर कहा है कि रावण जीवन में कभी भी वैदिक मार्ग को अपना कर चला। रावण में इतना खूबी था। रावण ने लिखा है कि जिस राज्य में, जिस देश में गाय की सेवा होगी, वहाँ के प्रजा बहुत खुशहाल। गाय के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास है। गाय एक ऐसी पशु है जिसके दूध से पंचामृत बनता है और भगवान को सिरोधार्य है पंचामृत। गाय के दूध से लोग अभिषेक करते हैं बाबा पर। गाय के दूध से गाय के गौरी गणेश बनाकर ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं। जग में, शादी में कलश पर गाय के गोबर का पिठरी है, गौरी गणेश अंबिका बनाकर पूजा करते हैं। इसलिए गाय जिस दरवाजे पर गाय का पालन होता, गाय की सेवा होता, उस घर के ऊपर भी कोई विपत्ति आने वाला होता है तो गौ माता उसको अपने ऊपर ले लेती है। गाय का जिस गाय पालन जिस घर में होता है, उस घर में कभी दाल रोटी की कमी नहीं होती। गाय माता का इतना बड़ा आशीर्वाद उस घर के ऊपर पड़ता है। इसलिए गौ का सेवा करे। कहीं भी गाय है यदि अपने पास नहीं है तो प्रयास करना चाहिए कि भोजन जब घर में बने तो अगल बगल में भी गाय वाले को पहले खिला दें। गाय का सेवा बहुत बड़ी सेवा है। और रावण ने भी इस बात की पुष्टि की है कि गौ की सेवा जिस देश और जिस राष्ट्र में होती है, वहाँ के लोग खुशहाल रहते हैं। रावण सब कुछ था, वैदिक मार्ग अपना का चला था। आज का जो राजनेता है महेंद्र बाबू, आज का जो नेता है, राजनेता सब बन रहा है, उससे समझा जाए तो रावण कहीं बेहतर अच्छा था। इसलिए कि जो भी कर्म किया था उसने वैदिक मार्ग से, और वैदिक वेद का बहुत बड़ा रचयिता था। रावण जब मर गया तो भगवान भी रावण के विषय में बोले हुए हैं कि रावण बहुत ही नीतिवान व्यक्ति था। भगवान भी शोक किए मारने के बाद रावण के विषय में, बहुत नीति से चलता था। इसलिए आज का गौ हत्या बंद देश में नहीं हो रहा है। सरकार किसी की बन रहा है लेकिन गौ हत्या बंद नहीं हो रहा है। आज एक महात्मा बोल रहे थे अयोध्या के, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। आप लोग हम लोग तो नहीं जानते हैं कब मोरारजी देसाई हुए थे। मोरारजी देसाई इस देश में प्रधानमंत्री हुए थे।
बनारस में संत महात्माओं का सम्मेलन था, मीटिंग था। चुनाव से पहले मोरारजी देसाई से संतों ने कहा बनारस के, जिसमें पूरी के शंकराचार्य थे, हर जगह के शंकराचार्य लोग थे, उन्होंने कहे, मोरारजी देसाई ने संतों से कहा कि जब हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो गौ हत्या बंद करा देंगे। चुनाव जीत गए, संत महात्माओं ने वोट किया, चुनाव जीत गया, प्रधानमंत्री देश के बने गए। बनने के बाद सारा शिष्टमंडल महात्माओं का, जिसमें शंकराचार्य पुरी के थे, कृपात्री जी महाराज थे, देश के बड़े बड़े महापुरुष संत महात्मा का शिष्टमंडल मिला दिल्ली में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से आप कहे थे, वादा किए थे कि गौ हत्या हमारे देश में बंद करा देंगे, अब आपकी सरकार है, गौ हत्या बंद करा देंगे। मोरारजी देसाई ने संतों से कहा, अब बात बदल गई। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं प्रधानमंत्री बना हूं तो एक हिंदू का ही नहीं बना हूं, मैं प्रधानमंत्री मुसलमानों का भी। साफ शब्दों में मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड है। आज एक महात्मा बोल रहे थे, उसका रिकॉर्ड आज भी है। मोरारजी देसाई ने साफ शब्दों में कहा था कि हम प्रधानमंत्री बने हैं तो हिंदुओं के नहीं है, मैं मुसलमानों का हूँ। और उस काम को उन्होंने गौ हत्या बंद नहीं करा। अरे ठीक है, आप मुसलमान के भी प्रधानमंत्री हैं।